हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है द रॉयल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है द रॉयल फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। केंद्र एवं राज्य में बनी रहे भाजपा की सरकार, इसलिए माताजी करेंगी 1 साल तक लगातार यज्ञ। आज के समय में जब लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, राजनेताओं के आगे पीछे घूमकर अपने आप को उनके सामने सच्चा कार्यकर्ता साबित करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में दूसरी तरफ जनपद सीतापुर में एक ऐसी भी महिला है जिन्होंने बिना किसी नेता से बातचीत किए और बिना किसी से चंदा लिए देश को आगे बढ़ाने हेतु भाजपा को जिताने के उद्देश्य से 1 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करने का संकल्प लिया है। उन्होंने सुशासन काल को बनाए रखने तथा देश की उन्नतियों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का ठीकरा उठाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने हेतु यज्ञ का संकल्प लिया है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर के विकास खंड रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत तिरवा मनिकापुर निवासी गीता पाठक, जो अपने क्षेत्र में माता जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि वह केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार बनी रहे, इस उद्देश्य से उन्होंने निरंतर 1 वर्ष तक यज्ञ करवाने का कठिन संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हैं, न तो उन्हें राजनीति में कोई रुचि ही है, किंतु भाजपा के शासन काल में सनातन धर्म के साथ साथ बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं। देश विकास की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वह भाजपा को जिताना चाहती हैं। आज के समय में जब हर कार्यकर्ता अपने आप को बड़ा कार्यकर्ता साबित करने पर लगा हुआ है, हर कार्यकर्ता बड़े नेताओं के कोई आगे तो कोई पीछे चल करके अपना झंडा बुलंद करने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में एक ऐसी भी माताजी जनपद सीतापुर में है जो बिना किसी राजनीतिक दल से संपर्क किए हुए, बिना किसी बड़े नेता के संपर्क में आए एक बड़ा संकल्प लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का एक बड़ा संकल्प लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने 1 वर्ष तक निरंतर यज्ञ कराने का भी बड़ा संकल्प लिया है। माता जी ने बात करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार लगातार बहन बेटियों एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े प्रयास कर रही है, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर बार नए कदम उठा रही है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, जो पूरे देश का एक बड़ा राज्य है, उसमें एक बड़ा काम किया है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की है। या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा काफ़ी दशकों से चल रहा था, लेकिन भाजपा ने सरकार में आने के बाद इस मुद्दे को फाइनल किया और मंदिर का निर्माण कराया, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सनातन धर्म के लोगों में मजबूत पकड़ बन गई है। ऐसे में माता जी उनके इन सभी कामों से प्रभावित होकर के माता जी ने बड़ा संकल्प लिया है। उन्होंने 1 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करवाने का संकल्प लिया है। क्या नाम है आपका? गीता पाठक। अच्छा, ये माता जी कौन सा स्थान है जहाँ पे आप हैं इस समय? अच्छा, रामपुर मथुरा। माता जी, आप अनुष्ठान की बात कह रही थी, क्या अनुष्ठान है और कैसे क्या होगा? अनुष्ठान है कि मतलब ये सरकार हमेशा बनी रहे। तो अनुष्ठान में माता जी क्या करेंगे, किस प्रकार का अनुष्ठान करेंगे? अनुष्ठान ये 1 साल तक का आगे न होता है, 1 साल तक का चिराग न होता। अच्छा, 1 साल बराबर चलती रहेगी। अच्छा, इसका उद्देश्य सरकार बनाई रखना है। हाँ, सरकार बनी रहे और मतलब हमेशा सरकार देश की तरक्की होती है। माता जी, आप जो अनुष्ठान कर रही हैं भाजपा सरकार को बढ़ाने के लिए, तो भाजपा सरकार को ही बढ़ाना क्यों? अन्य भी सरकारें आई और आने वाली। भाजपा सरकार
सारी कई उम्र की मतलब व्यवस्था सब दे रहे हैं और बहन की सुरक्षा कर रहे हैं और हमारे बहुत संघर्ष में घिरे रहन तो मतलब ये सरकार आवे वजह से मतलब हमारे मकान भी बची गए, मकान सब छीन लेना है, मकान बची गया है। हम इसे लिए अनुष्ठान कर रहे हैं कि ये सरकार हमेशा चला करे, योगी मोदी हमेशा बनेगा। उन्होंने बात करते हुए यह भी बताया कि उनकी एक इच्छा है कि वह देश के प्रधानमंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती हैं। इसी के साथ न सिर्फ उन्होंने इस चुनाव में बल्कि उन्होंने अगले सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हो ऐसा संकल्प रखते हुए यज्ञ अनुष्ठान का संकल्प लिया है। यह अनुष्ठान जल्द ही शुरू होने वाला है। यह अनुष्ठान कितना कारगर होगा या तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन माता जी का यह प्रयास वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने बताया कि वह पिछले करीब 10 सालों में लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर समेत विभिन्न जिलों में लगभग 61 यज्ञ करवा चुकी हैं। इन यज्ञ समारोहों में वह मुख्य आयोजिका के रूप में रहती हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी एक इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह हमेशा भाजपा की सरकार बने रहना देखना चाहती हैं तथा एक बार योगी आदित्यनाथ तथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हैं। ऐसे में उनके इस दृढ़ संकल्प के बाद वह आसपास चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक नेताओं से संपर्क किए अपने आप में एक बड़ा संकल्प लिया है। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान धौरारा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 मई को हरगांव आने वाले हैं। ऐसे में यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि हो सकता है जिले एवं प्रदेश के भाजपा के बड़े नेताओं की निगाह गीता पाठक उर्फ माता जी पर पड़ जाए, जिससे माता जी की इच्छा उनके संकल्प के साथ साथ पूरी हो जाए। फिलहाल चुनाव चरम पर हैं। ऐसे में यज्ञ का बड़ा संकल्प कितना प्रभावी होता है यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन माता जी की निस्वार्थ देशभक्ति एवं भाजपा के प्रति लगाव वाकई काबिले तारीफ है। सीतापुर से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।